सुनील और प्रेरणा की एक छोटी सी प्यारी गृहस्थी थी। शादी को 6 साल हो गए थे। मधुर संबंध और गहरे हो रहे थे। अनूप 2 साल का हो गया था। अब एक और मेहमान बस 4-5 महीनों में आने वाला था। खुशी खुशी जीवन की बगिया महक रही थी। सुनील प्रेरणा का बहुत ख्याल रखता था। प्रेरणा ने भी जीवन के हरेक पल में उसको हद से ज्यादा प्यार किया। शादी के 5 साल बाद भी यूं लगता था कि जैसे अब भी दोनों प्रेमी हैं और जल्द से जल्द एक दूसरे के जीवन साथी बनना चाहते हैं। रिश्तेदारों और करीबी दोस्तों के अलावा शायद ही कोई समझ पाता था कि दोनों पति पत्नी हैं। हाँ, अनूप के कारण भले ही अंदाजा लगा लेते थे, वरना नहीं। यूं तो सुनील और प्रेरणा की शादी अरेंज मैरिज की तरह हुई, मगर सच यही था कि दोनों एक दूसरे को शादी से 3 वर्ष पहले से ही जानते थे और एक दूसरे को पसंद भी करते थे। दिल में एक दूसरे को जगह दी तो फिर कोई और दिल में न आया। उन दोनों ने दुनिया एक दूसरे के दिल में ही बसा ली थी। सबके लिए एक नियत वक्त आता है और इन दोनों के जीवन में भी वो नियत वक्त आया जब माता पिता और समाज ने इन्हें पति पत्नी के बंधन में बांध दिया। जीवन आगे बढ़ा और प्यार भी। सुनील और प्रेरणा के बीच हर तरह की बात होती। हालांकि पति पत्नी बनने के बाद ज्यादातर जोड़ों के बीच बहुत सारी बातें खत्म हो जाती हैं, पर इनके बीच सब कुछ पहले जैसा ही था। हंसी मजाक, ठिठोली, वाद विवाद, एक दूसरे की टांग खिंचाई, एक दूसरे को खास बातों पे सलाह देना, साथ घूमना फिरना, एक ही प्लेट में खाना, एक दूसरे का इंतजार करना आदि सब कुछ बहुत प्यारा था सुनील और प्रेरणा के बीच। ऐसा नहीं था कि सुनील और प्रेरणा के झगड़े ना होते हों। होते थे, मगर वैसे ही जैसे दोस्त लड़ते, झगड़ते, मुंह फुलाते और आखिर में वही होता, चलो छोड़ो ना यार, जाने दो ना, सॉरी बाबा, माफ कर दो ना। गलती हो गई और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते। सब कुछ अच्छा चल रहा था, कहीं कोई कमी ना थी। जीवन की बगिया प्यार से सराबोर थी। फिर भी न जाने क्यों कभी कभी प्रेरणा उदास हो जाती, पर अगले ही क्षण अपनी उदासी झटक कर मुस्कुरा देती। सुनील कभी शायद ही उसके उदास पल को देख पाता और कभी दिख भी जाता तो प्रेरणा कहती, कुछ नहीं, यूं ही। अनूप के साथ दोनों के जीवन में और निरंतर करियर की प्रगति से दोनों इतने खुश थे कि कई लोगों के मन में इनके प्रति ईर्ष्या भी पैदा हो जाती। हालांकि सुनील और प्रेरणा के बीच भी कई सारे अंतर थे जो किसी भी युगल में होना स्वाभाविक है, क्योंकि 2 अलग अलग परिवार, परिवेश और अलग शहर के लोग एक हो भी नहीं सकते। परंतु दोनों ने एक दूसरे के साथ बड़ी सहजता से हर तरह का तालमेल बिठा लिया था। प्रेम चीज ही ऐसी है जो अपने का त्याग कर दूसरे को खुश रखने की कला सिखा ही देती है। मगर इन सब बातों के बीच एक ऐसी बात थी जो प्रेरणा कभी भी दिल से एक्सेप्ट नहीं कर सकी। हालांकि उसने कोशिश बहुत की। उसने कई बार सुनील से कहा भी, बहुत मिन्नतें भी की कि प्लीज इस आदत को छोड़ दो, ये हमारी प्यारी सी गृहस्थी और प्यार के बीच एक दाग है। कहते कहते तो अब 6 साल बीतने को थे। सुनील ने जाने उस आदत को खुद त्यागना ही ना चाहा या उससे हुआ नहीं, ये पता नहीं। जबकि कहते हैं कि दुनिया में जिंदगी और मौत के अलावा बाकी सब कुछ संभव है। खैर, वक्त बीतता रहा, प्रेरणा ने अपने मन को ही समझा लिया। उसको याद आता कि सभी बड़े बुजुर्गों का कहना है कि इस संसार में ऐसा कोई नहीं जिसको जीवन की संपूर्ण खुशियां मिल जाएं। वो यही सोचती कि कोई बात नहीं, दुनिया में तो लोगों को ना जाने कितने गम हैं। मैं तो संसार की खुशकिस्मत लड़की हूं जो सुनील जैसा जीवन साथी है मेरा। यही सोच मन में उठती एक हल्की सी कसक को खुद अपने ही विचारों से रगड़कर वो मिटा देती। मधुर पल और मधुर हो गए थे। नन्हे मेहमान के आगमन में बस 2 महीने की देरी थी। सुनील जल्दी घर आता, प्रेरणा को बहुत प्यार देता। अनूप भी खुश था क्योंकि उसको बताया गया कि मम्मी तुम्हारे लिए जल्दी ही एक बहुत ही सुंदर गुड्डा या गुड़िया लेने जाएंगी जो तुम्हारे साथ खेलेगा भी, दौड़ेगा भी और बातें भी करेगा। अनूप को गोद में लिए सुनील प्रेरणा के साथ बैठ घंटों दुनिया जहान की बातें करता। प्रेरणा हर वक्त खुश थी, पर कभी कभी बस पूछ बैठती, सुनील तुम सच में अपनी आदत नहीं छोड़ सकते? सुनील उसका हाथ थाम फिर वही बात दोहरा देता जो पिछले 6 साल से कह रहा था, बस 2-4 दिन दे दो मुझे। सच कहता हूं, इस बार पक्का तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। प्रेरणा कसक भरी मुस्कान के साथ सर हिला देती, ओके प्लीज, इस बार जरूर। सुनील प्यार से प्रेरणा के माथे को चूम लेता, कभी गालों पर थपकी देकर कहता, इस बार पक्का प्रॉमिस, और बात फिर खत्म हो जाती। एक शाम अचानक प्रेरणा का दिल बहुत किया कि आज आइसक्रीम खाने चलते हैं। वैसे भी 2-3 महीने से कहीं बाहर निकली नहीं थी। सुनील ने कहा,
मैं घर पे ही ले आता हूं, पर प्रेरणा नहीं मानी। तीनों तैयार होकर आइसक्रीम खाने चले गए। आइसक्रीम खाते हुए तीनों बहुत खुश थे। होनी कुछ और लिखी गई थी, जिसका समय नजदीक था। तीनों घर वापस आए। अनूप तो खेलकूद कर थक कर आते ही सो गया। प्रेरणा के दिल में आज फिर एक सोई हुई ख्वाहिश जगी। उसने सुनील का हाथ पकड़कर अपनी ओर प्यार से खींचते हुए कहा, सुनील, सुनो ना एक बात, इधर आओ तो जरा। पर सुनील ने पुरानी आदत के अनुसार हाथ छुड़ाते हुए कहा, रुको प्रेरणा, बस 5 मिनट, मैं अभी आया, बस अभी तुम्हारे ही पास आकर बैठता हूं। कहकर सुनील बालकनी में चला गया और सिगरेट पीने लगा। अचानक ही प्रेरणा की तेज चीख सुनकर सुनील दौड़ा। प्रेरणा वॉशरूम में लहूलुहान पड़ी थी। अब बस उसकी आंखें कुछ कह रही थीं, पर उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। सुनील के प्राण ही सूख चले। उसने घड़ी भर बिना देर किए एम्बुलेंस बुलाया और प्रेरणा को कुछ ही पल में हॉस्पिटल पहुंचाया गया। तत्काल इलाज शुरू हुआ। सुनील तब तक अपने माता पिता और प्रेरणा के घर वालों को भी खबर कर चुका था। सभी आ गए और सभी प्रेरणा के लिए बहुत चिंतित और दुखी थे। उधर अनूप घर में अकेला था। सिर्फ नौकरों के भरोसे छोटा बच्चा नहीं रह सकता, इसलिए सुनील की मां को घर जाना पड़ा। इधर डॉक्टर्स प्रेरणा की कंडीशन को अब भी खतरे में बता रहे थे। बच्चा पेट में खत्म हो गया था। डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया था और अब प्रेरणा को बचाने की कोशिश में जुटे थे। थोड़ी देर में अनूप को लेकर मां हॉस्पिटल आई। मां ने सुनील के हाथ में एक पेपर देते हुए कहा, ये तकिए के नीचे रखा था, शायद अनूप के हाथ में खेलते हुए आ गया। कोई जरूरी चीज हो शायद, तो ये सोचकर मैं लेते आई। मां पढ़ना नहीं जानती थी तो सुनील पढ़ने लगा। उसने पहचान लिया कि ये प्रेरणा की लिखावट थी और जगह जगह स्याही ऐसे बिखरे हुए थे कि लग रहा था उसने रोते रोते ही ये सब लिखा है। अरे ये तो अभी शाम को लिखा है उसने, क्योंकि प्रेरणा की आदत सभी जानते हैं। वो कुछ भी लिखती है तो उस पे अपने साइन करके नीचे तारीख और समय भी लिखती है। मतलब कि जब सुनील थोड़ी देर के लिए सिगरेट पीने बालकनी में गया था, तभी प्रेरणा ने ये लिखा था। सुनील पढ़ने लगा। पता है सुनील, जब पहली बार हम दोनों प्यार में सराबोर हुए थे, जब हम पहली बार अपने अपने दिल की बात एक दूसरे से कहने को मिले थे, जो शायद हमारे प्यार की पहली ही शाम थी, उस दिन हमने समंदर किनारे बने उस कॉफी होम में समंदर की लहरों को साक्षी मान के एक दूसरे से पूछा था कि हम एक दूसरे को ऐसा क्या दे सकते हैं जो सच में बहुत नायाब हो। मैंने कहा, पहले आप कहो सुनील। याद है सुनील, आपने क्या कहा था? आपको तो शायद याद ही नहीं है, लेकिन मैं एक पल भी नहीं भूली। आपने ही कहा था कि मैं तुम्हारे सांसों से अपनी सांसों को जोड़ना चाहता हूं, बोलो दोगी मुझे ये तोहफा? मैंने आपकी आंखों में प्यार की सच्चाई देखी थी। उस एक पल में मैंने आपके साथ अपना पूरा जीवन देख लिया था। ऐसे तोहफे आप मांगेंगे ये कल्पना तो नहीं की थी, लेकिन आपकी इस ख्वाहिश ने ही मुझे भी ये ख्वाहिश दे दी कि मैं आपकी ये इच्छा जरूर पूरी कर दूं। दिल में तो आया था कि अभी ही पूरी कर दूं, पर मैं शादी के बाद आपकी ये इच्छा जरूर पूरी करूंगी। मैंने सोच लिया था, लेकिन साथ ही ये भी था कि मुझे आपकी सिगरेट बर्दाश्त ना थी। मैंने अपने घर परिवार में कभी ये सब देखा, सहा नहीं था। मुझे इसके धुएं से, इसकी अजीब सी स्मेल से हद से ज्यादा नफरत थी। मेरा दम घुटने लगता था, लेकिन फिर भी मैंने नजरें नीची करके कहा कि सही वक्त आने पर आपको ये तोहफा जरूर दूंगी। आपकी आंखें खुशी से चमक उठी थीं। मुझे बहुत अच्छा लगा था सुनील। फिर आपने मुझसे पूछा कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। याद है सुनील, मैंने एक ही चीज मांगी थी कि आप ये सिगरेट पीना छोड़ दो। इसके अलावा मुझे सारी जिंदगी कुछ और नहीं चाहिए। आपने कहा, बस 1 सप्ताह बाद तुम मुझे सिगरेट पीते नहीं देखोगी। मैं कितनी खुश हुई थी, आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन आपने पलटकर ये नहीं पूछा कि मुझे यही तोहफा नायाब क्यों लगा। मैंने बताया भी नहीं। जानते हो क्यों यही मांगा था मैंने? ताकि मैं आपकी ख्वाहिश पूरी कर सकूं। हाँ सुनील, आपकी सांसों से अपनी सांसों को जोड़ने की ख्वाहिश मेरे मन में भी जग चुकी थी, पर आपकी सिगरेट ने मुझे ये कभी करने ना दिया। मुझे आपसे बहुत प्यार मिला है, बहुत सम्मान मिला है। ये सच है कि आपको जीवनसाथी के रूप में पाकर मैं इस जहान में खुद को सबसे ज्यादा खुशनसीब पाती हूँ। हमारे प्यार के अनगिनत पल हैं। हमारी एक दूसरे से नजदीकियां तो शरीर और आत्मा की तरह है, पर बेहद अजीब है ना कि इतने करीब होकर भी वो पल नहीं आ पाया कि मेरा वादा और मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी हो सके। शादी के बाद इन 6 सालों में आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, पर अफसोस मेरी एक छोटी सी ये ख्वाहिश आज भी अधूरी है। कितनी बार मैंने चाहा, मगर हर बार जब भी आपकी सांसों के हमकदम बनना चाहा, हर बार वही सिगरेट की अजीब सी गंध ने मुझे मुंह फेर लेने पे मजबूर किया। लेकिन आपने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की।
क्या कोई यकीन कर सकता है कि पति पत्नी होकर, एक बच्चे के माता पिता होकर भी हम एक दूसरे के होठों के स्पर्श को नहीं जानते? लोग हंसेंगे कि ये क्या बकवास है। भला ये 6 साल के दाम्पत्य जीवन में ऐसा पल ना आया हो? मैं कैसे कहूं कि ये हमारे अटूट बंधन, गहरे प्रेम के बीच ये एक दाग की तरह है, मगर सच है। आप नहीं समझोगे सुनील, लेकिन मैं अब समझ गई हूं कि आप मुझे भी शायद छोड़ सकते हो, लेकिन सिगरेट को नहीं, कभी नहीं। मैं फिर आज इसलिए लिख रही हूं क्योंकि आज हद से ज्यादा दिल मचल गया था और लगा था कि आपने आज तो बहुत देर से सिगरेट नहीं पी है, शायद आज एक बार ही सही मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। लेकिन आज भी आप हाथ छुड़ाकर सिगरेट उठाकर चल दिए। मैं रोना चाहती हूं, चीख चीख कर, पर नहीं रो सकती। शायद हमारे अगाध प्रेम में ये शोभनीय नहीं होगा। मैं बांटना चाहती हूं अपना ये दर्द, मगर क्या ये किसी से कहना उचित लगेगा? बेहद अपमानित महसूस करने लगी हूं आपकी सिगरेट के सामने अपने आप को। कोई तरीका नहीं है मेरे पास अपने इस अधूरी ख्वाहिश का दर्द बांटने के लिए, सिवाय इसके कि पन्ने पे उतारकर दिल हल्का कर लूं, जबकि जानती हूं पहले की ही तरह कुछ देर बाद इसको भी फाड़ कर फेंक दूंगी। पर कोई बात नहीं, दिल तो हल्का हो जाता है। आई लव यू सुनील, लव यू ऑलवेज। पढ़ते पढ़ते सुनील बेहिसाब आंसुओं में डूब गया। उसे आज एहसास हुआ उसके सिगरेट के लत के कारण क्या से क्या हो गया। उसके मन में सारे घटनाक्रम प्रत्यक्ष हो उठे। सुनील के सिगरेट लेकर चले जाने के कारण प्रेरणा को आज बहुत ज्यादा बुरा लगा। उसके आंखों से आंसू छलक आए। उसने पेपर पेन उठाया और अपने मन की सारी बात उस कागज पे उड़ेलकर अपने मन को हल्का कर लिया। जब तक सुनील सिगरेट खत्म करके कमरे में वापस आने वाला था, प्रेरणा का चेहरा आंसुओं से भीग गया था। वो उठकर मुंह हाथ धोने चली गई। जब वो वॉशरूम से वापस आने लगी, न जाने कैसे उसका पैर फिसल गया। ये उसकी दुखी मन की दशा थी, या महज प्रेगनेंसी के कारण उसको चक्कर आया होगा, या उसकी जीवन की इतनी ही अवधि तय थी। ये तो परमात्मा को ही पता था, या फिर खुद प्रेरणा को ही। सुनील पागलों की तरह डॉक्टर से कह रहा था कि मेरी प्रेरणा को बचा लो, मेरा सब कुछ ले लो, मेरी जान भी उसको दे दो, मगर बचा लो उसको। लेकिन ये नहीं हो सका। 10 घंटे के अथक प्रयास के बाद डॉक्टर ने आकर कहा, हमने बहुत कोशिश की, लेकिन हम हार गए। प्रेरणा के पास अब ज्यादा समय नहीं है, आप लोग उससे मिल लें। सुनील तुरंत प्रेरणा के पास पहुंचा। प्रेरणा की आंखें शून्यता से भरी थीं। सुनील ने उसका हाथ थामा और पागलों की तरह कहने लगा कि प्रेरणा, मुझे छोड़कर मत जाओ, मत जाओ प्रेरणा। मैं तुम्हारी हर बात मान लूंगा आज से और अभी से। अब नहीं टालूंगा, 1 सेकंड भी नहीं। बस मत जाओ, मत जाओ मुझे छोड़कर। प्रेरणा की आंखें सुनील के चेहरे पर टिक गई। वो बहुत ही मुश्किल से जरा सा मुस्कुराई और अपने होठों पे एक मासूम सी ख्वाहिश सजाए हमेशा के लिए खामोश हो गई। दोस्तों, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। और ऐसी ही स्टोरी को सुनने के लिए प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ।